फिर आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर 62 पे उसने दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन उसने क्या दी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज x1 x2 plus 1 xn इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। कि आपने जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं n वैल्यूज़ है तो उनका nth रूट लेना है। अगर 4 वैल्यूज़ है तो पावर 4 आ जाएगी, अगर 2 वैल्यूज़ है तो पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का एक तो ये फार्मूला जो कि इसका बाय डेफिनेशन फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला जिसको कहेंगे। सेकंड फार्मूला जो आपने याद करना है वो है जी इज इक्वल टू एंटी लॉग 1/n समीशन लॉग एक्स। कि आपने हर वेरिएबल का जो है लॉग लेना है, फिर उसका सम करना है, एन पे डिवाइड करना और एंटी लॉग लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, उससे पहले थर्ड फार्मूला ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम पढ़ लेते हैं कि आपने ग्रुप के लिए क्या करना है, एंटी लॉग 1/n समीशन एफ लॉग एक्स। ठीक है, अगर आपका डाटा ग्रुप है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अनग्रुप है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर उसने बाय डेफिनेशन निकालने को कहें या जिसमें एमसीक्यू आ गया तो आप इसको सिंपल इस फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3.7 में उसने आपको डाटा दिया हुआ है, उसने क्या ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो उसने आप पहले देखिए उसने डायरेक्ट यूज़ किया है। ठीक है, उसने क्या आप इससे भी यूज़ करते हैं और आप जो है इस तरह भी यूज़ करते हैं कि आपने हर वैल्यू का लॉग लेना है। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ हैं इसका बेस्ट वे ये है कि आप कॉलम बना लें कि एक एक्स का कॉलम बना लें, एक्स की वैल्यू इसमें ये सारी वैल्यूज़ लिख दें। ठीक है, दूसरा कॉलम बनाएं जिसमें आप लॉग ऑफ एक्स लें। ठीक है, हर वैल्यू का लॉग लें। जब आप लॉग ले लेंगे उसका एक आंसर आएगा, उसके बाद उसको आपने एन पे डिवाइड कर देना है। एन क्या है, टोटल 9 वैल्यूज़। जब डिवाइड किया तो आंसर उससे निकाला हुआ 1.59856। फिर उसी वैल्यू का आपने जब एंटी लॉग लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर क्या आएगा, 39.68। ठीक है, इस तरह आपने कोई भी अनग्रुप डाटा आ गया ज्योमेट्रिक मीन का तो आपने सोल्व करना है। एग्जांपल 3.8 में उसने क्या गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। कि उसने वेट्स और फ्रीक्वेंसी आपको बताई हुई है, आपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। मिड पॉइंट्स निकालने के बाद उसी तरह आपने कॉलम बनाया कि हर वैल्यू का लॉग लिया। लॉग लेने के बाद उसी कॉलम को आपने एफ से मल्टीप्लाई कर देना कि 9 मल्टीप्लाई 1.8722 तो आपके पास कॉलम आ जाएगा 124.2483। जब ये आ गया सम, इसको टोटल पे डिवाइड करना है, टोटल 60 है। उसके बाद लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद एंडिंग लॉग लेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है गर्ल्स, तो यह सारा आपने ज्योमेट्रिक मीन का भी टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। इसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से ले लें, आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो इन एग्जाम्पल्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें।